नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का। देखिए दोस्तों, हम टॉपिक पर टॉपिक लगातार टेस्ट लिए जा रहे हैं। प्रत्येक दूसरे दिन लगातार आपका टेस्ट हो रहा है और एक एक टॉपिक आपको मैं समझा रहा हूँ यहाँ यूट्यूब के माध्यम से। तो अभी यदि आप इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले तो आप स्टार्ट कर लीजिए। इस चैनल के जो लोगो है इस पर जाइए, फिर आएगी यहाँ इधर ऊपर बनी हुई प्ले लिस्ट आएगी। तो प्ले लिस्ट के अंदर जाइए और प्ले लिस्ट के अंदर आधुनिक बात नाम से एक फोल्डर है, उस फोल्डर को खोलिए और पहले वीडियो से देखना स्टार्ट कीजिए दोस्तों। तो शुरू से इस प्ले लिस्ट के अंदर जाकर आप तरीके से देखिए, तभी आपको कुछ समझ आ पाएगा, वरना आप इससे नए जुड़े हैं इस चैनल पर, शुरू से ही कोई वीडियो नहीं देख पा रहे हैं। ज़्यादा वीडियो नहीं है, करीब 7-8 वीडियो हैं। पहले मराठा मैंने करवाया है, उसके बाद सिख करवाए और उसके बाद मैसूर करवाए। 3 ही टॉपिक हमारे हुए हैं अभी तक आधुनिक भारत के, और लगातार टॉपिक करवाए जा रहे हैं। प्राचीन भारत हमारा लगभग पूरा टेस्ट सीरीज से हुआ है। तो यदि आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखे हैं तो वो वीडियो देख लीजिए, और वो वीडियो देख लिए हैं। और यदि आंग्ल मैसूर युद्ध के वीडियो नहीं देखे तो आंग्ल मैसूर युद्ध के देख लो, उसके बाद में ये वाला टेस्ट कर लेना। तो ये वाला टेस्ट लिया था कल आपका, और आज मैं इसके आंसर बता रहा हूँ। काफ़ी सदस्यों ने आंसर भेजे थे और लगभग सही आंसर है सभी के, एक दो को छोड़कर बाकी लगभग आपके 90 से 80% लगभग सही बता रहे हैं सभी। तो ये जो दोस्तों टेस्ट है वो टेस्ट है तीसरा टेस्ट है, और इसके अंदर आपका टॉपिक था हमारा मैसूर और अंग्रेज। कुल 15 प्रश्न है। और अगला जो टॉपिक होगा दोस्तों बंगाल और अंग्रेज। जैसे मैं आपको पीडीएफ सेंड करता हूँ तो पीडीएफ के अंदर ऊपर ही ऊपर अगला टॉपिक लिखा हुआ होता है, तो बार बार पर्सनल मैसेज करके ना पूछिए कि सर अगला टॉपिक पे है और कब इसका टेस्ट हो जाएगा। अगले दिन आप समझ जाया कीजिए। और इसकी जानकारी यदि नहीं है तो मैं वापस आपको ग्रुप के अंदर भी देता रहता हूँ लगातार। तो शुरू करते हैं। पहला जो प्रश्न है, किस आंग्ल मैसूर युद्ध में हैदर अली की मृत्यु हुई थी? तो हैदर अली की मृत्यु, 2 का पहाड़ा याद रख लिए, 2 दूनी 4। दूसरे में तो होती है पिता की मृत्यु और चौथे में होती है उसके पुत्र की मृत्यु, बस। तो किस में युद्ध मृत्यु होती है? तो दूसरे आंग्ल मैसूर युद्ध में हैदर अली की मृत्यु होती है। दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद कौन सी संधि हुई थी? तो दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद में मैंने आपको सिखाया था, पहले के बाद में मद्रास और दूसरे के बाद में मंगलोर। ये लो, दूसरे के बाद मंगलोर की संधि हो जाएगी, ये वाला इसका सही हो जाएगा, मंगलोर वाला। और तीसरे के बाद रंगपट्टनम और चौथे के बाद में सहायक संधि। तीसरा प्रश्न था, निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित है? नहीं है। कार्नवालिस, दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध, इसके बाद हेक्टर मुनरो, बक्सर का युद्ध, उसके बाद में सिराजुद्दौला, प्लासी का युद्ध। तो बताइए कौन सा सही नहीं? तो उसके अंदर देखो निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो कार्नवालिस जो है ये है तीसरा जो आंग्ल मैसूर युद्ध होता है उसके अंदर है। हेक्टर मुनरो बिल्कुल आपका सही है, बक्सर के युद्ध में सिराजुद्दौला बिल्कुल आपका सही है, प्लासी में है, वेलेजेली चौथे में है, ये भी बिल्कुल सही है। तो पहला ये गलत हो जाएगा, इसके अंदर क्या आना चाहिए था? तीसरा आना चाहिए था। यदि आपने अभी तक टेस्ट नहीं दिया तो साथ साथ में आप लिख सकते हैं और बता देना लास्ट में कितने सही होते। चौथा प्रश्न, टीपू सुल्तान के बारे में यह किसने कहा था कि नवीनता की अविक्रांत भावना तथा प्रस्तुत होने की रक्षा उसके चरित्र की महत्वपूर्ण विशेषता थी? थॉमस मुनरो, कॉर्नवालिस, वेलेजेली, स्मिथ। ये शायद कथन आपने नहीं सुना है। इसका कथन दूसरा आप सुनते हो, टीपू को अशांत आत्मा कहकर किसने पुकारा था? तो टीपू को अशांत आत्मा थॉमस मुनरो कहते हैं। और अविक्रांत भावना, इसका मतलब यही है, अशांत आत्मा और अविक्रांत भावना। तो थॉमस मुनरो द्वारा ही ये टीपू सुल्तान के बारे में कथन कहा गया है। डिंडीगुल में शास्त्रागार की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो डिंडीगुल में शास्त्रागार की स्थापना की जाती है हैदर अली के द्वारा। और हैदर अली किसकी सहायता से करता है? फ्रांस की सहायता से करता है, फ्रांसीसियों की सहायता से। तो इसका दूसरा हो जाएगा, फ्रांसीसियों की सहायता से हैदर अली ने की थी। प्रश्न नंबर 6, टीपू ने भू राजस्व की किस व्यवस्था को अपने क्षेत्र में लागू किया था? तो आज सुबह ही आपको पता है, स्थायी बंदोबस्त कैसे लागू करेगा? जमींदारों को तो भगा दिया था उसने वहां से, पैतृक अधिकार छीन लिए थे पॉलीगुरु के। महलवाड़ी व्यवस्था, ये तो उत्तर भारत में लागू थी, इसको किस तरह से लागू कर सकते हैं? व्यवस्था जो लागू की थी वे थी रेतवाड़ी व्यवस्था। तो छठे के अंदर आपका हो जाएगा सी। ठीक है दोस्तों, 7वां प्रश्न, इसको सुमेलित करना है। 7वां प्रश्न है, सुमेलित करना इसको। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद में कौन सी संधि होती है? तो मद्रास की संधि हो जाएगी। दूसरे आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद में ये संधि आ जाएगी मैंगलोर की संधि। तीसरे के बाद में श्री रंगपट्टनम की संधि और चौथे के बाद में सहायक संधि हो जाएगी, इस तरह से। तो ये है, चारों के चारों सुमेलित कर दिए हमने। ये है कथन और कारण। देख लो दोस्तों क्या है कथन।
कथन ये है कि टीपू सुल्तान ने श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष का रोपण किया था और टीपू सुल्तान के मस्तिष्क पर फ्रांसीसी क्रांति के सिद्धांतों की गहरी छापें छोड़ी थी। तो ये दोनों ही जो कथन और कारण है बिल्कुल सही है, और कारण जो है कथन की पूर्ण रूप से व्याख्या करता है। प्रश्न नंबर 9, तीसरे युद्ध की पूर्व संध्या पर टीपू सुल्तान के विरुद्ध संघ बनाने वालों में कौन कौन शामिल थे? तो संघ कौन बनाता है? त्रिसंघ का निर्माण करता है। ये तीसरा हो जाएगा, अंग्रेज, मराठा और निजाम। हाँ, यूट्यूब चैनल पर भी आप फॉलो कर सकते हैं। आप व्हाट्सएप नंबर ये बता दिया आपको हिस्ट्री ग्रुप में यदि शामिल होना है तो, और टेलीग्राम का लिंक टेलीग्राम है, आप जाकर सर्च करिए राकेश वर्मा हिस्ट्री नेट JRF से, इसका आपको मिल जाएगा चैनल हमारा। प्रश्न नंबर 11, यह कथन किसका है और कब कहा गया? कि मेरकाटनी किस आदमी है? मैं अभी भी विश्वास करता हूँ कि संधि के बाद वह कर्नाटक को खो देगा। ये लीजिए, अब ध्यान लग जाएगा कि वह संधि के बाद में कर्नाटक को खो देगा। तो किसके द्वारा कहा गया था? ये कहा गया था आपका ऑकलैंड महोदय के द्वारा। ठीक है, यह कथन किसका है और कब कहा गया? अब पूर्व का साम्राज्य हमारे कदमों में होगा। तो ये बताइए किसके द्वारा कहा गया था? पूर्व का साम्राज्य हमारे कदमों में है, तो ये कहा गया था वेलेजेली के द्वारा। तो वेलेजेली के बाद ये चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद कहा गया था, और ये जो मेरकाटनी वाला है ये दूसरे आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद में कहा गया था। प्रश्न नंबर 13, यह कथन किसका और कब कहा गया? हमने अपने मित्रों को शक्तिशाली बनाए बिना ही हमने अपने शत्रु को कमजोर कर दिया है। ये कॉर्नवालिस का कथन है दोस्तों। तो कॉर्नवालिस ने ये कहा था तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद में। पार्टोनोवा का युद्ध किस आंग्ल मैसूर युद्ध में लड़ा गया था? तो ये लड़ा जाता है दूसरे आंग्ल मैसूर युद्ध में। इस युद्ध के बाद में ये हैदर अली की मृत्यु हो जाती है। प्रश्न नंबर 15, दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध के समय गवर्नर जनरल कौन थे? तो ये वारेन हेस्टिंग हो जाएगा दूसरे के समय। पहले के समय था स्मिथ और दूसरे के समय वारेन हेस्टिंग। प्रश्न नंबर 16, मैसूर के प्रति अहस्तक्षेप की नीति किसने अपनाई थी? तो जॉन शोर अहस्तक्षेप नीति का जनक कहा जाता है। इसने ही मैसूर के प्रति अहस्तक्षेप की नीति अपनाई थी। तो बताइए दोस्तों, आपको टेस्ट देकर कैसा लगा? क्या प्रश्न सामान्य थे या फिर ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो आपको एग्जाम में आ सकते थे, या आज का कोई टेस्ट है जो खास नहीं था और प्रश्न भी कुछ है खास नहीं थे? तो आपको जो भी आपको लगा है वो कृपया कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। लाइक, कमेंट और शेयर कर दीजिए। सब्सक्राइब करना न भूलिए दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं कल एक नई टॉपिक के साथ। अगला हमारा टॉपिक है बंगाल। धन्यवाद।